तो बच्चों हम लोग यहाँ से आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हो गया आपका L3 लेक्चर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि अब बनेंगे आपके रे डायग्राम, और वो रे डायग्राम ज्यादातर बच्चे नहीं बना पाते। तो सबसे पहले आपके पास बच्चों यहाँ पर एक मैं मिरर का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। सबसे पहला रे डायग्राम जो सबसे बेसिक होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रे डायग्राम, तो बच्चों आपके कोर्स में जो रे डायग्राम है वो कॉनकेव मिरर के ही है। तो ज्यादातर तो सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर बनाइए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके एक पार्ट को कंसिडर करेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्वेचर। क्या कहते हैं? कर्वेचर। क्योंकि हमें पूरा स्फेरिकल मिरर नहीं चाहिए, उसका एक पार्ट चाहिए होता है। ये देखो बच्चों बन के तैयार हो गया, और उसमें हम क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। और अब बच्चों हम एक लाइन बनाएंगे। उस लाइन का एक नाम होता है, उस लाइन का नाम होता है प्रेरणा मुसद्दी एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसको रुचि सेठ के नाम से भी याद रख सकते हैं, प्रेरणा मुसद्दी के नाम से भी याद रख सकते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस से भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों पहला रे डायग्राम देखो क्या होता है। पहला रे डायग्राम ये होता है कि कई सारे आपको ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बच्चों क्या क्या होती है वो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक सबको क्या बातें क्लियर है कि यहां पर मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, क्या यहां पर सबको प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सारी बातें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग पहला केस बता रहे हैं। पहला केस ये होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रखा होता है, तो बहुत दूर, नदियां के पार, पहाड़ों के दूर, पहाड़ों पर, हिमालय पर ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत दूर रखा है। याद रखो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? बहुत दूर रखा होता है, तो रे क्या होती है? रे जब चलती है ऑब्जेक्ट से तो कैसे चलती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चों रे में चला रहा हूं, ये देखो, ये पहली रे चली और ये दूसरी रे चली। याद रखो बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसको सीखना। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत दूर होता है, तो चलने वाली रे कैसे चलती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और वो इस मिरर से क्या होती है? मिरर का क्या ना काम होता है? मिरर का काम होता है रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन करना। वो इन रेस को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ये देखो बच्चों, रेस हो गई आपकी रिफ्लेक्ट। ये रे आई और ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे आई, ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई। और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पे मीट करती है, उस पॉइंट का क्या नाम होता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम होता है? प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम फोकस के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैंने आपको एक अभी पॉइंट डिस्कस करके बताया है कि यहां पर सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो रे कैसे चलती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां मीट करती हैं? फोकस पे। ये बच्चों फोकस पे मीट कर रही हैं। इस फोकस का क्या नाम होता है? प्रिंसिपल फोकस। और बच्चों ये जो इमेज होती है बहुत छोटी होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड, और होती असली, असली इमेज को कहते हैं रियल इमेज। और याद रखना, जितनी भी रियल इमेज होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड। क्योंकि बच्चों अगर रिधि पंकज सर को देख रही है तो रिधि के दिमाग में पंकज सर की सीधी इमेज नहीं बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। लेकिन उसका दिमाग इस तरह से बना है कि वो उसको सीधा महसूस करती है ना? ये है। तो याद रखना बच्चों, रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो आपसे पूछा जाता है कि इमेज कहां फॉर्म हुई, सबसे पहले चिल्ला के बताओ सर फोकस पर। कैसी? नेचर क्या है सर? रियल, इन्वर्टेड और बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। तुम कहोगे सर रियल का मतलब क्या है? हमने कहा एक बात बताओ, जब एरोप्लेन नजदीक होता है
आप उस पर बैठने जाते हैं तो आपको काफी बड़ा नजर आता है, लेकिन जब एरोप्लेन ऊपर चला जाता है और नीचे से भाई खड़ा होकर आपका देखता है तो उसको क्या लगता है कि वो देखो चिड़िया जा रही है, उसको एक पॉइंट साइज नजर आता है एरोप्लेन का, बहुत छोटा हो जाता है ऊपर जाने पे एरोप्लेन। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि सामने जब नीचे थे तो आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा था और जब एरोप्लेन ऊपर चला गया तो आपको चील नजर आने लगी, ऐसे थोड़ा ना होगा। दिखाई तो एरोप्लेन ही देगा ना, भले वो छोटा दिखाई दे, इसलिए वो क्या है, रियल। नहीं समझ में आया? आपका भाई ये थोड़ा ना कहेगा कि बहन नीचे से बैठी थी एरोप्लेन पे, ऊपर देखा तो रेलगाड़ी चल रही। एरोप्लेन की रेलगाड़ी थोड़ा ना दिखेगी, फिर तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी जो एग्जिस्ट ही ना करे। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, नदिया के पार, पहाड़ों पर, हिमालय पर, तो उसकी इमेज कैसी बनती है, बहुत छोटी, रियल, इन्वर्टेड। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट केस होता है। तो फर्स्ट केस में बच्चों कैसे लिखते हैं पता है, लिखोगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोजीशन, पोजीशन को लिखते हैं एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। कहां बनेगी, एट फोकस। नेचर क्या होगा, हाई डिमिनिश्ड, हाई डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी, रियल, इनवर्टेड। कैसी होगी, इनवर्टेड। बोलो भाई समझ में आया? तो बच्चों ये पहला रे डायग्राम है जो मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बताया। कैसे बताया, गला फाड़ फाड़ के बताया। अब बच्चों एक बात आपको समझनी होगी कि जो फोकस होती है वो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये आपको याद रखना होगा, एक रिलेशन और होता है कि जो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि चलो मैं ऊपर ही बता देता हूं कि जो फोकस होता है वो कहां पर होता है। फोकस जो होता है बच्चों R/2 पर होता है, याद रखिएगा। फोकस हमेशा किसी भी मिरर पे कहां डिफाइंड होता है, R/2 पे। तो मतलब यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे भी फोकस होगा। मतलब अगर रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर है तो फोकस 3 सेंटीमीटर पे होगी, यानी ठीक बीचों बीच। समझ में आया? तो जो फोकस होता है बच्चों किसके इक्वल होता है, R/2 के। ये आपको याद रखना होगा हर मिरर के लिए कि जो फोकस होता है वो R/2 पर होता है। बोलो भाई याद रहेगा, याद रहेगा सबको? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक दूसरा रे डायग्राम है उसका श्री गणेश करके। दूसरे रे डायग्राम के लिए हमको बहुत बड़ा एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, चलिए ताकि आपको उसको हम ज्यादा क्लियर कर पाए। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बच्चों दिवाली आ रही है तो हम उसको पुताई भी कर देते हैं। ये देखिए पुताई करनी पड़ेगी ना, तभी तो हमको पता पड़ेगा, क्या पता पड़ेगा, उसका सेंटर, उसका रेडियस। ठीक है, और कर्वेचर आपको बनाना होता है, पूरा थोड़ा ना बनाना होता है। और बनाने के बाद उस पर क्या करते हैं, भूतिया पॉलिश। कैसे करते हैं, भूतिया पॉलिश, जिसको देख करके आप डर जाएंगे। कैसे कहोगे किसी बूढ़े के बाल हैं क्या जो गंजा हो चुका और बाल खड़े हुए। ठीक है, समझ में आया बच्चों, नजर आ रहा है? चलिए रुचि सेट एक्सेस बनाते हैं। सेंटर कहां पर होगा बच्चों, ये इसका सेंटर। चलो बच्चों रुचि सेट एक्सेस, जिसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सेस। सेंटर कहां पर है, ये सेंटर है। रेडियस कहां होगी, ये पूरी रेडियस हो गई। फोकस कहां होगा, ठीक बीचों बीच। तो बच्चों ऑब्जेक्ट पहले कहां था पता है, इंफिनिटी पे था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं होता। ऑब्जेक्ट पता है सेकंड केस में कहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे। ये देखो खड़ा है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहां से रेस चलती है, लॉ समझ लो रेस कैसे चलती है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। फोकस से हाँ, हमेशा पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, फोकस से। ये देखो बच्चों एक बच्चा पहले से जानते हैं, उसने पहले से जवाब दे दिया। और बच्चों जो दूसरी रे होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और कभी भी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है।
वो ऐसे जाएगी और ऐसे उसी सेम पाथ में वापस आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों दोनों रेस कहाँ पे मीट कर रही हैं? यहाँ पर मीट कर रही है। तो बच्चों इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी लेंथ हुई? इतनी हाइट हुई। ये देखो पहले तो बच्चों ऑब्जेक्ट इतना छोटा था कि दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन देखो अब ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है और इमेज भी दिखाई दे रही है। देखो इमेज कहाँ है? ये देखो मैंने आपको बनाई है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये देखो ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी और इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। ठीक है ना? पहले देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बनी है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। बनाना रे डायग्राम। अब आपको बच्चों सारे रे डायग्राम में यही काम करना है। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, फिर अब ऑन, फिर आगे खिसकाते जाएंगे, फिर ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे और फिर सीधा ऑब्जेक्ट को मिरर पे रखते हैं। और मिरर पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो मिरर ही टूट जाएगा, इमेज ही नहीं बनेगी। यानी मिरर पे ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। तो आखिरी केस क्या हुआ? आखिरी केस आपका यही हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? फोकस और पोल के बीच। तो टोटल 6 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा। दूसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। तीसरा ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर चौथा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर पांचवा फोकस पे। फिर छठा फोकस और पोल के बीच में। और पोल पे ना रखना, पोल पे रखोगी तो मिरर टूट जाएगा। और मिरर टूट गया तो शाहरुख खान का गाना चालू हो जाएगा कि टूट गई टूट के मैं चूर हो गई। हो गया नहीं? चलो तो बच्चों आपको ये रे डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा है? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बच्चों इसमें इमेज कहां बनी है, कोई बताएगा? और सर इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। क्या बनी है? इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इसकी इमेज बनी है। नेचर क्या है बच्चों? क्योंकि सर उल्टी बनी है। उल्टी का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। और जो इन्वर्टेड होता है वो क्या होता है? रियल। तो देखोगे रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड लिख देना। बहुत छोटी फॉर्म है, दिखाई दे रही है, तो तुम क्या लिखोगे? स्मॉल इन साइज। क्या लिखोगे? स्मॉल इन साइज। बोलो भाई आनंद आया सब? अब बच्चों इसका एक आखिरी केस है, वो कर लेते हैं। उसके बाद बाकी बचे हुए केस अगले टर्न पे करेंगे। तो आखिरी केस के लिए आप रेडी हैं? चलो सबसे पहले बच्चों भूतिया डायग्राम बनाते हैं। यानी कि एक बड़ा सा आपको क्या बना के देते हैं? मिरर, ताकि आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन बहुत क्लियर हो। बच्चों सारे डायग्राम आपकी बुक में बने हुए हैं, लेकिन वो डायग्राम इतने खतरनाक बने हैं कि घर में जाओगे तो फिर रोने लगोगे। कहोगे मम्मी फिजिक्स नहीं आ रही है, मम्मी फिजिक्स नहीं आ रही, फिजिक्स में नंबर कम हो जाएंगे, क्या करें मम्मी बताओ? मम्मी कहेगी क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मम्मी पढ़ते तो हैं लेकिन स्कूल में सर ने पढ़ाए नहीं। चलो ठीक, तो ये क्या है? कहोगे सर ये है, चलो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये क्या है? फोकस। तो फोकस। ठीक, चलो बच्चों भूतिया बाल बना लेते हैं पहले। किसी बूढ़ी अम्मा के बाल लगते हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा भी जवान हो गई है क्योंकि बाल काले हैं उसके। देख रहे हो, बूढ़ी अम्मा ने डाई लगा के बाल काले कर दिए। चलिए अब क्या करेंगे? कहोगे सर अब आपने कहा था ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, लेकिन अब कहां रखेंगे? ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लॉ क्या बताया था? पहली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, फिर फोकस से पास करेगी फिर उसके, और दूसरी रे बेटा पॉइंट फोकस से पास करेगी। और याद रखना कोई भी रे अगर फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है।
ध्यान से सुनना मेरी बात, ये लॉ होता है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ आफत ये है कि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है, तो रे वहां से जाए कैसे, इसलिए रे को कहां जाना पड़ता है मजबूरन, फोकस से जाना पड़ता है। बच्चों ये बात समझना, कहां से जाना पड़ता है, फोकस से। कोई समझ नहीं रहा है, मैं चिल्ला चिल्ला थक गया हूं। कैसे जाएगी, फोकस से। तो मैं डायग्राम थोड़ा मैं सेट कर रहा हूं ताकि आपका डायग्राम एक्सैक्ट बन जाए बच्चों। कलर चेंज कर देता हूं, ये देखो फोकस से गई रे, गई ना रे, और फोकस से जाने के बाद वो कैसे हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों रे कहां मीट करती हैं, यहां पे मीट कर रही हैं। और जहां पे मीट करती हैं वहां से हम हाइट देख लेते हैं कितनी है, ये है हाइट। कितनी हाइट है, ये है हाइट। बोलो भाई ये बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं। अब तुम कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा कहाँ है, इमेज भी दिखाई दे रहा कहाँ है, लेकिन सर ये रे डायग्राम देख के ऐसा फील होता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का भी साइज है। ये इस केस में यही होता है। हाँ, चलो लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में आप बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहोगे एट सी यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बच्चे बनी है, बताइए इमेज कहाँ बनी है, कहोगे सर इमेज भी बनी है एट सी। इमेज कहाँ बनी है, एट सी, देखो सी पे तो बनी है नीचे। नेचर क्या है, कहोगे सर अभी आपने बताया सेम साइज, क्या है, सेम साइज है एज ऑफ ऑब्जेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड होता है वो हमेशा क्या होता है दुनिया में, रियल होता है। तो बच्चों ये आपका रे डायग्राम हो गया तीसरा वाला। तो बच्चों मैंने आपको 3 रे डायग्राम बनाए। पहले डायग्राम में क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। दूसरे रे डायग्राम में बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरे रे डायग्राम में ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 3 रे डायग्राम बन गए। और करोगे, बोलो बस, सब लोग बोलो बस। बस ठीक है बच्चों।